एक शराबी ने अपने दोस्त को बड़े उदास स्वर में बताया, मेरी बीवी ने मुझे नोटिस दिया है कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये तो सचमुच बहुत अफसोस की बात है। दोस्त ने हमदर्दी जताते हुए कहा, हाँ भली औरत है, बहुत याद आया करेगी उसकी। हिंदी की कक्षा में मास्टर जी की पैंट की चैन खुली थी, जिसे देखकर लड़कियां हंसने लगी। मास्टर जी को यह बात पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने डांटते हुए कहा, ज्यादा ही मत करो वरना बाहर निकालकर खड़ा कर दूंगा। लड़कियां और ज्यादा हंसने लगी। एक शराबी और उसकी बीवी रात को सो रहे थे। आधी रात को अचानक पति की चीख सुनकर पत्नी की आंख खुल गई। उसने पति से पूछा, क्या बात है? पति बोला, कुछ नहीं, मेरे कमीज नीचे गिर गई थी। खींचकर पत्नी बोली, तो इतनी जोर से क्यों चीखे? पति बोला, उस कमीज के अंदर मैं भी था। लड़की की शादी तय हुई तो माँ बेटी को खाना बनाना सिखा रही थी। बेटी बोली, माँ शाही पनीर में अगर कोई एक आध चीज छूट गई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? माँ बोली, नहीं बेटी कोई बात नहीं। बेटी बोली, अच्छा तो चलो ठीक है, मैं शाही पनीर में पनीर डालना ही भूल गई थी। मास्टर जी बोले, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। मोनू बोला, पत्नी को मायके जाने से रोकना। टीचर समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी इसे कैसे हुई। पति पत्नी किसी पार्टी में जा रहे थे। पति बोला, ताला सही से लगा दिया ना जी? पत्नी बोली, अजी जाने दो, घर में पैसे तो है ही नहीं। पति बोले, अरे ताला सही लगाओ, इसीलिए नहीं कि कोई पैसे चोरी कर लेगा, बल्कि इसलिए कि कोई रख कर न चला जाए। सोनू ऑफिस में से वापस घर आया और बोला, कहाँ हो जानू? बीवी बोली, मूवी देख रही थी, बाहुबली, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप भी देख लो। सोनू मोबाइल लेकर गैलरी से बाहर जाने लगा। बीवी बोली, अरे मैंने बोला बाहुबली, न कि बाजू वाली। मैडम बोली, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। पप्पू बोला, मेढक। मैडम बोली, वेरी गुड, बाकी के 4 और नाम बताओ। पप्पू बोला, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। एक शराबी सुबह सुबह एटीएम में गया और बोला, एटीएम में पैसे हैं क्या? गार्ड बोला, हाँ है। शराबी बोला, तो एटीएम से पैसे निकाल लूं क्या? गार्ड बोला, हाँ हाँ निकाल लो। शराबी बोला, लाओ पेचकस, निकालता हूं अभी। लड़का बोला, मैं राहुल जैसा अमीर नहीं हूँ, मेरे पास न राहुल जैसी गाड़ी है न बंगला, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बोली, ओके आई लव यू, पर मुझे राहुल के बारे में और बताओ ना प्लीज। प्रेमी, हे प्रिय, इस बार मैं परीक्षा में फेल होना चाहता हूँ। प्रेमिका, क्यों? प्रेमी, यदि मैं फर्स्ट आया तो पिताजी ने मुझे साइंस से दिलवाने को कहा है, सेकंड आया तो कॉमर्स से दिलवाएंगे, अगर थर्ड आया तो आर्ट से दिलवाएंगे, और अगर फेल हो गया तो तुम्हारे साथ शादी करा देंगे। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया तो प्रेमिका बोली, परंतु प्रिय, एक बात मैं पहले हिसाब कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी बोला, कोई बात नहीं प्रिय, मैं भी पहले हिसाब कर किए देता हूँ, मैं कभी हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। फेसबुक पे नई नई फ्रेंडशिप हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए। फिर लड़की, हेलो डार्लिंग क्या कर रहे हो? लड़का, सेव कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद लड़की, हाँ जी क्या कर रहे हो? लड़का, सेव कर रहा हूँ। लड़की, क्या बात है, जब भी मैं फोन करती हूँ तुम सेव ही कर रहे होते हो, दिन में कितनी सेव करते हो? लड़का, 30-40 बार। लड़की, तुम पागल हो? लड़का बोला, नहीं जानू, मैं नाई हूँ, सीधा ब्लॉक्ड। बेटा पप्पू, क्या हुआ? एक बार पप्पू अपने पड़ोस में जाता है
और दरवाजे की घंटी बजाता है, जो सुनकर उस घर में रहने वाली महिला दरवाजा खोलती है। महिला कहती है, अरे बेटा पप्पू, क्या हुआ? पप्पू बोला, आंटी, मम्मी ने कटोरी चीनी मंगाई है। महिला मुस्कुराकर पप्पू का सिर सहलाते हुए कहती है, अच्छा, और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? पप्पू ने कहा कहा है कि अगर वो डायन न दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब, आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के ले गए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे से घर तक छोड़ गए। अब घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते पत्नी बरस पड़ी, आखिर इतनी देर तक कहाँ लगा दी? तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई? क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? पत्नी बोली, वह बात और है। आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक लड़की की शादी एक सच्ची मिजाज आदमी से हो गई। पहले दिन पति ने ऑफिस से फोन किया, कहाँ हो? पत्नी बोली, घर पर। पति बोला, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने मिक्सी चलाकर उसकी आवाज फोन पर पति को सुनाई। दूसरे दिन पति ने फिर फोन किया। पति बोला, कहाँ हो? तो पत्नी बोली, घर पर। पति बोला, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने फिर मिक्सी चलाई। तीसरे दिन पति ने फोन नहीं किया, बल्कि चेक करने के लिए सीधा घर पहुंच गया। वहां जाकर पाया कि पत्नी घर पर नहीं थी। नौकरानी से पूछा तो उसने बताया, मेम साहब तो आपके ऑफिस जाने के बाद ही चली गई थी, पर साहब एक बात समझ नहीं आई कि साथ में मिक्सी न जाने क्यों ले गई। लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का बोला, ओह माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की बोली, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। संता डॉक्टर से, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर बोला, कोई दिक्कत नहीं, यह गोली रात को सोने से पहले खा लेना। संता बोला, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है। औरत मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है? वो यह याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज बोला, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस बोला, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी बोला, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बनिया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। पति, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी बोली, गिर गई थी, लग गई। पति बोला, कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? पत्नी बोले, तकिया पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। रिश्तेदार, बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे? पप्पू, कुछ भी करूंगा, मगर किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा। बेचारे रिश्तेदार तुरंत उठकर निकल लिए। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी तो मैंने बोरो प्लस लगा दिया था। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था,
कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। पार्लर जाने वाली महिलाओं पर उंगली उठाने वाले लोगों, आपको बता दें कि अच्छी खूबसूरत गाड़ियां ही सर्विस सेंटर जाती है। पुरानी खटारा गाड़ियां लोग बल्टी मग्गे से घर पर ही धो लेते हैं।